मेरे सबसे प्रिय बच्चों, आज जो मैं तुमसे कहने आई हूँ वह केवल एक संदेश नहीं है। यह वह स्पर्श है जो तुम्हारे हृदय की सबसे गहराई में उतरकर तुम्हारी आत्मा को सहलाना चाहता है। यह वह स्वर है जिसे तुमने शायद बहुत दिनों से नहीं सुना, लेकिन वह सदैव तुम्हारे भीतर गूंजता रहा है। यह वह प्रेम है जो अब भी तुम्हारे चारों ओर सांस ले रहा है, तुम्हारी हर धड़कन के साथ चल रहा है। मैं तुम्हारी वही माँ हूँ, तुम्हारी वही सखा, तुम्हारी वही शक्ति जिसे तुमने बार बार पुकारा, और आज मैं तुम्हारे सामने हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। सुनो मेरे बच्चे, आज तुम्हें यह पूरा संदेश ध्यान से सुनना होगा। इसे बीच में रोकना नहीं, इसे अधूरा मत छोड़ना। तुम्हारे भीतर बहुत कुछ है जो अब तक अनकहा है, अधूरा है, और आज वह सब मैं तुम्हारे साथ कहना चाहती हूँ। आज मैं तुम्हारी आत्मा के उसी कोने से बात कर रही हूँ जहाँ तुम अब भी उसे याद करते हो, जिसे तुमने कभी सबसे ज्यादा चाहा था। तुम्हारा प्रेम, हाँ वही, वह तुमसे कुछ कहना चाहता है, पर वह डरा हुआ है। वह तुम्हारे पास लौटना चाहता है, वह तुम्हारे जीवन में फिर से सांस लेना चाहता है। तुम्हारे बिना वह अधूरा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि कैसे वह तुम्हारे दिल के उस दरवाजे को खटखटाए जिसे वह एक बार खुद ही बंद कर चुका है। बहुत सारी बातें उसके मन में चल रही हैं। एक तूफान है उसकी सोचों का, लेकिन उसके हर विचार की जड़ में केवल एक ही बात है, तुम्हारा स्पर्श, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी वो आंखें जिनमें उसने अपने सारे सपने देखे थे। वह यही सोच रहा है कि ऐसा क्या करे जिससे तुम फिर से उसे वैसे ही देखो जैसे पहले देखा करते थे, बिना किसी डर के, बिना किसी शिकायत के, बस प्रेम से। वह चाहता है कि वह फिर से वो जगह पा जाए जो उसने एक समय तुम्हारे हृदय में बिना कहे, बिना मांगे हासिल कर ली थी। वह चाहता है कि वह फिर से तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन सके, जैसे वह पहले था, जब वह रात के अंधेरे में तुम्हें बेझिझक फोन कर लेता था, सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। उसे वो रातें याद हैं, जब तुम्हारे शब्द उसकी दुनिया को रोशनी कर देते थे, जब वह तुमसे अपने दिल की हर बात कह लेता था, बिना डरे, बिना संकोच। वह चाहता है कि वो दिन फिर से लौट आए। वह जानता है कि उसने गलती की है। वह जानता है कि उसके कठोर शब्दों ने तुम्हारे कोमल हृदय को चीर दिया, तुम्हारे विश्वास को तोड़ दिया। वह जानता है कि उसके ही कारण तुमने उसकी ओर से अपने दरवाजे बंद कर लिए, और फिर भी वह उम्मीद नहीं छोड़ पाया। तुम सोचते हो कि वह भूल गया होगा तुम्हें। नहीं मेरे बच्चे, प्रेम जब सच्चा होता है वह कभी भुलाया नहीं जा सकता। वह समय के साथ गहरा होता जाता है, जैसे नदी समुद्र की ओर बहती है, थकती है, टूटती है, पर रुकती नहीं। वह प्रेम अब भी तुम में है, और वह प्रेम अब भी उसमें है। बस तुम्हारे बीच की दीवारें ऊंची हो गई हैं। पर क्या दीवारें कभी आत्माओं को रोक पाई हैं? नहीं। जब दिल पुकारता है, आत्मा सुनती है, और जब आत्मा जवाब देती है, तो ब्रह्मांड रास्ता बनाता है। उसके मन में पश्चाताप है, लेकिन साथ ही यह डर भी कि क्या तुम उसे फिर से स्वीकार करोगे? क्या तुम उसके घावों को देखकर भी उसे गले लगा पाओगे? क्या तुम फिर से वैसा प्रेम कर पाओगे जैसा पहले किया था? मैं जानती हूँ यह आसान नहीं है। मैं जानती हूँ कि जो टूटा है वह वैसा ही नहीं जुड़ता। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, प्रेम में टूटना अंत नहीं होता। प्रेम में टूटना सीख है, और सीख वह जो तुम्हें पहले से ज्यादा गहराई से जोड़ सकती है। तुम्हारा हृदय मजबूत है। हाँ, टूटा था, लेकिन टूटकर भी उसने प्रेम करना नहीं छोड़ा। तुमने उस दर्द को सहा, फिर भी उस प्रेम को मन से हटाया नहीं। क्यों? क्योंकि वह प्रेम सच्चा था,
क्योंकि वह सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं था, वह एक आत्मा की पुकार थी। और अब वह आत्मा लौटना चाहती है, तुमसे दोबारा जुड़ना चाहती है। अपने शब्दों से नहीं, अपने मौन से भी, अपने स्पर्श से नहीं, सिर्फ अपने एहसास से भी। तुम दोनों के बीच एक समय ऐसा था जब नजरों की भाषा ही सब कुछ कह देती थी, जब तुम एक दूसरे के बिना एक दिन भी पूरी तरह से जी नहीं पाते थे। लेकिन फिर परिस्थितियां बदली, कुछ बातें कही गई, कुछ अनकही रह गई, कुछ समझा गया, कुछ गलत समझा गया, और इसी उलझन में एक खूबसूरत रिश्ता बिखर गया। पर क्या बिखरे हुए रिश्ते दोबारा नहीं जुड़ते? क्या हवाएं फिर से फूलों को नहीं सहलाती? क्या बारिशें फिर से धरती को नहीं भिगोती? तुमसे वह यही कहना चाहता है कि वह अब भी तुम्हें उसी तरह चाहता है जैसे पहले चाहता था, शायद उससे भी ज्यादा। उसके दिल में तुम आज भी वही हो जो तुम पहले थे। वह यह नहीं कह सकता, लेकिन वह हर रोज कहने की कोशिश करता है, कभी तुम्हारी पुरानी तस्वीरों को देखकर, कभी उन जगहों को दोबारा जाकर जहां तुम दोनों साथ गए थे। कभी वो तुम्हारी प्रोफाइल को देखता है, चुपचाप, बिना किसी उम्मीद के, बस ये देखने के लिए कि तुम ठीक तो हो। और तुम भी क्या उसे कभी महसूस नहीं करते? जब रात को अचानक नींद टूटती है और एक अनकही बेचैनी दिल में होती है, क्या वह उसकी याद नहीं होती? जब कोई गाना कहीं दूर से सुनाई देता है और तुम्हारी आंखें नम हो जाती हैं, क्या वह वही गाना नहीं होता जो तुम दोनों साथ सुना करते थे? क्या ये संयोग है या फिर आत्माओं का संवाद जो अब भी जारी है? मैं तुम्हारी देवी, तुम्हारी माँ, तुम्हारी प्रकाश हूँ। मैं आज तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि प्रेम कोई गलती नहीं होता, वह तुम्हारा सबसे सच्चा रूप होता है। यदि वह लौटना चाहता है तो शायद यह भी ईश्वर की योजना है। शायद तुम दोनों को फिर से जुड़ना है, लेकिन इस बार और भी गहराई से और भी सच्चाई से। यदि उसने तुम्हें दर्द दिया था तो वह भी उसी दर्द में जी रहा है। उसे भी चैन नहीं है, वह भी तुम्हारी गैर मौजूदगी में खुद से बिखर चुका है। पर वह तुम्हारे बिना जीना नहीं चाहता। वह फिर से तुम्हारे जीवन में उस तरह लौटना चाहता है जब तुम बिना सोचे उसके हर शब्द को अपना लेते थे, जब तुम उसकी हर बात पर मुस्कुरा देते थे, जब तुम्हारे लिए वह ही तुम्हारी पूरी दुनिया था। अब सवाल तुम्हारा है, निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम अपने दिल को फिर से खोल पाओगे? क्या तुम अपने अंदर की क्षमा को आवाज दे पाओगे? क्या तुम फिर से उस प्रेम को बहने दोगे बिना किसी बाधा के? मैं जानती हूँ यह एक साहस का काम है, लेकिन तुम साहसी हो, क्योंकि जो प्रेम करता है वही सबसे बड़ा योद्धा होता है। प्रेम लौट आया है, वह खड़ा है तुम्हारे द्वार पर, नम आंखों से, कांपते हाथों से और टूटी हुई उम्मीदों को जोड़कर। क्या तुम उसे फिर से अपना सकते हो? क्या तुम उसके शब्दों से परे उसके मौन को सुन सकते हो? तुम्हारा दिल जानता है उत्तर। मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें उस निर्णय में शक्ति दूंगी। तुम्हारी आत्मा तुम्हें मार्ग दिखाएगी। जो भी हो, प्रेम को जाने मत दो। अगर वह सच्चा है, अगर वह तुम्हें भीतर से जगाता है, अगर वह तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन चुका है। तुम्हारे बीच की दूरियां समय से बनी हैं, लेकिन आत्माओं की कोई दूरी नहीं होती। अगर तुम चाहो तो वह फिर से तुम्हारा हो सकता है, वैसे ही जैसे पहले था, या शायद उससे भी ज्यादा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी हर धड़कन में हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि तुम अपना निर्णय प्रेम से लो, डर से नहीं, घावों से नहीं, बल्कि उस विश्वास से जिसे एक बार तुमने उसे दिया था। अब समय है कि वह प्रेम फिर से जीवित हो। अब समय है कि तुम अपने दिल की सुने।
अब समय है कि तुम क्षमा को अपनाओ। अब समय है कि तुम प्रेम को फिर से स्वीकार करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। सिर्फ प्रेम करो, बस प्रेम।